राजकुमार की हिम्मत नहीं कि उसे वरण कर ले पत्नी के रूप में। एक दिन उपवास करके, सिर से स्नान करके, देव पूजन करके, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा करके, इष्ट देवता का प्रसाद माथे पे धारण करके वो अपने महात्मा पिता के पास गई और प्रणाम किया। गौर से देखा कि मेरी पुत्री तो नौ किशोर अवस्था को प्राप्त अर्थात अब ब्याह के योग्य हो रही। उन्होंने कहा, बेटी, किसी भी राजकुमार की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें वरण कर सके। मुझे सब मंत्रीजन समाचार देते हैं, पर मेरे को इस दुख से तुम ही निकाल सकती हो। अगर तुम्हारा ब्याह नहीं हो रहा तो फिर मैं दुखी तो रहूंगा। स्वयं कोई राजकुमार वरण नहीं कर रहा तुम्हारा, क्योंकि गुप्तचरों द्वारा पता चलता है किसी वर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारा पाणी ग्रहण कर सके। तुम्हारे तेज से प्रतिहत होकर किसी की सोच ही नहीं बन सकती कि तुम उसकी अर्धांगिनी बनो। इसलिए तुम्हें स्वयं वर का वरण करना होगा। कोई वर तो तुम्हें वरण नहीं कर रहा, ऐसा तेज तुम्हारा सौंदर्य है। तुम जिसे पति के रूप में चाहो बस उसका परिचय हमें बताओ आकर, मैं उन्हीं के साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार कर दूंगा। मेरी ये मन की जो पीड़ा है, हर पिता के मन में एक पीड़ा होती है, बेटी को सुयोग्य वर की प्राप्ति हो जाए। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के विद्वानों के मुख से सुना है, विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय नरकी गति को प्राप्त होता है। कन्या विवाह के योग्य है, उसे सुयोग्य वर के साथ वरण नहीं किया गया तो ये पिता को अपराध लगता है, ये निंदनीय। ये देखा है, बड़ी शोक और चिंता में हो जाते। जब जनक जी हो गए तो औरों की बात क्या, परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न, जब कोई राजकुमार अजगों को नहीं उठा पाया तो वो बोले कि हाय, यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो मैं ऐसी शर्त ही नहीं रखता, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं रखता, आज मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी मेरी प्रतिज्ञा के कारण। तब लखनलाल ने कहा, कैसी बात बोल दी, जहां प्रभु विराजमान है ऐसे शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। ए अजगौ की बात क्या, भगवान अगर आदेश कर दे तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह भी तोड़ दो। जनक जी भी शोकित हो गए थे। सावित्री जी के पिताजी कहते हैं कि हमने बड़े बड़े शास्त्र विद्वान महापुरुषों से सुना कि विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का जो सुयोग्य वर के साथ पाणी ग्रहण संस्कार नहीं कराता समय पर, वो पिता निंदनीय है, वो अपराधी है, उसको दंड मिलता है। इस बात का कर्तव्य है। जो पिता के पधार जाने पर अपनी माता